मैं इनको समझाना चाहता हूं, केपीके का गवर्नर 3 दिन पहले कहता है कि हम केपी में इलेक्शन अनाउंस कैसे करें, यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। उसके 2 दिन के बाद धमाका होता है, उसमें 88 लोग शहीद हो जाते हैं। ये कोई मामूली बात है जिसको इग्नोर किया जाएगा? ये बैठ के हमें यहां बैठ के भाषण न दें, बात हर कोई अपने टर्न पे करेगा। ऐसे ये इसको आप इंक्वायरी बिठाएं इस पे कि केपीके के गवर्नर को इल्हाम हुआ। इल्हाम तो नबी के बाद किसी पे नहीं हुआ। इसको कैसे पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी और ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगा? ऐसे कभी मेहरामन साहब प्लीज, आपकी बारी है इसके बाद। मुझे तो समझ नहीं आती कि 9 महीने के इक्तिदार के लिए इनको क्यों इतना इश्क चढ़ गया है। भाई बेनजीर साहबा जेल में जाती रही। बेनजीर साहबा ने 97 में खिताब किया नून लीग के मतवाले के क्लेम पे कि जरदारी साहब के घोड़े दूध पीते हैं। 1 मिनट चेयरमैन साहब, दूध पीते हैं, शहद खाते हैं। तो बेनजीर साहबा ने 97 में नेशनल असेंबली में स्पीच की थी। कहां है वो घोड़ा? वो घोड़ा लाओ। नून लीग वो घोड़ा नहीं ला सकी। अभी नून लीग वो घोड़ा नहीं ला सकी। मैं आता हूं। नून लीग घोड़ा नहीं ला सकी। लाते लाते घोड़ा आके 2022 में पीपी के जरदारी साहब के झोली में बैठ गई। जी मैं इसी टॉपिक पे आता हूं कि जैसे कल नून लीग के मतवाले ने ये कहा कि खान साहब इस दहशतगर्दी को दोबारा लॉन्च किया, मैं तो वो बात कर रहा हूं, मैं उसी पे आता हूं। ये भी दहशतगर्दी है, ये भी दहशतगर्दी है ना। मैं तो देखें, मैं वो निहायत ही अफसोसनाक है क्योंकि ये कंटिन्यूटी है। कल जो केपीके में दहशतगर्दी का वाकया हुआ या उससे पहले परसों बलूचिस्तान में जो बस का वाकया हुआ, लेकिन कल कोहाट में कश्ती का वाकया हुआ है जिसमें भी 12 बंदे जो हैं वो वहां बह गए हैं, पानी में डूब गए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि पाकिस्तान में हम चारों सूबे भाइयों के जैसे हैं। तो आज हम खुद जख्मी हैं कि केपीके में जिस तरीके से कल जो है वो सुबह तक कोई 88 शहीद हो चुके हैं, भाई 170 से ज्यादा जो है जख्मी हैं। तो उस पर जितना भी अफसोस किया जाए उसका कोई तदारक नहीं है। न हम अफसोस कर सकते हैं, तदारक उसका ये है कि हम उनकी अभी कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं। जो वफाकी हुकूमत जाए, और कल गए भी हैं, पीएम साहब गए हैं और भी अथॉरिटीज़ गई हैं। और हमें देखना है इसको कि ये मुस्तकबिल में ऐसे कोई वाक़यात न हो। लेकिन अफसोस हुआ कि यहाँ इस हाउस में कल से एक ही बात चल रही है। पहले तो लीडर ऑफ हाउस ने कल कहा कि जी ये वाकयात बिल्कुल खत्म हो गए थे और इसकी जिम्मेवार जो है वो खान साहब की हुकूमत है। फिर हमारे एक कुलीग ने कल कहा कि ये जी बारूदी सुरंगें हैं, माशी सुरंगें हैं, वो भी खान साहब ने बिछाई। अभी भी आज भी एक स्पीच हुई, उसमें भी ये सुनने को आया कि टीटीपी को खान साहब जैसे लॉन्च किया उसने दोबारा। बड़े अफसोस का मकाम है कि अगर इस बड़े हाउस में इस मौके पे जहां अभी उन लाशों की तदफीन नहीं हुई, हम यहां पॉलिटिकल बातें करें बैठ के और सीनियर लोगों से, तो अफसोस होता है कि बजाय हम उसके हल पे जाएं और यहां भी पॉइंट स्कोरिंग, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस ऐवान में आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि ये बातें बड़ी कर देते हैं। पॉलिटिकल चीजें मैं उस पर भी आऊंगा कि ये बातें बड़ी कर देते हैं। हर खान साहब के अलावा इनको कोई आदमी नहीं मिलता जिस पे ये अपनी कमजोरियां कोताहियां इंपोज करे। और बड़े जो है ना, ये अभी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल कहा, वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनको यहां तो देखने में कुछ नहीं आता। जो इस 9 महीने में आपने पॉलिटिकल लोगों का हशर किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, बीआरएस को आपने जो उनको निशाना बनाया है, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता। माची सुरंगें आप हमें कहते हैं, 77 लोगों की आपकी कैबिनेट है। सिंध में आटे के लिए बंदा मर जाता है, यहां प्राइम मिनिस्टर उसको आटा नहीं देता, आटे के लिए 5000 नहीं भेजता। वो कैबिनेट में एक मेंबर का इजाफा के बदले एक मेंबर उठाऊंगा। एक बंदे के लिए 5000 नहीं है, उसके लिए एक जो है कैबिनेट में मेंबर का इजाफा लाजमी है। ये है इनकी सीरियसनेस। भाई पूरे पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, यादाश्त हमारे काफी दोस्त जो बैठे हैं पीपुल्स पार्टी वाले दोस्त, उनकी बहुत मेरे ख्याल में कम हो गई है इन 9-10 महीनों में। माजरत से मैं हाथ भी जोड़ता हूं। नून लीग से तो ऐसी बातें बनती हैं
कि हर मामला आप हम पे डाल दें। ये माजी में भी ऐसे दावा करते आए हैं। आप 97 में जाएं, जब आसिफ जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया था तो क्या कहते थे ये मत वाले नून लीग के? मत वाले नून लीग के कहते थे कि जरदारी साहब के जो घोड़े हैं वो शहद पीते हैं, दूध पीते हैं, मार मिले। आप सुकून करें, बात वो है ही नहीं भाई, आप बात तो करें, आप सुकून करें, आप थोड़ा जुमला जी आप अपनी आपको जी अबड़ो साहब, आप तसल्ली करें। अबड़ो साहब प्लीज कंटिन्यू करें। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो इनको करनी चाहिए। अगर ये खुद नहीं कर पाते, मैं करता हूं तो इनको सुननी चाहिए, शायद इनकी कुछ हेल्प हो जाए। मुझे मेरी बात से मौला बख्श साहब आप इनको कहें, मैं जो बात कहूंगा इनको तस्कीन आएगी। मैं बात ओ बाबा मैं वो बात ही नहीं, आप सुने तो सही ना, आप सुने तो अबड़ो सही। साहब आप आज के टॉपिक पे रहे। थैंक यू जी। जी, जी मैं जी इसी टॉपिक पे आता हूं कि जैसे कल नून लीग के बतवाले ने ये कहा कि खान साहब इस दहशतगर्दी को दोबारा लॉन्च किया, मैं तो वो बात कर रहा हूं। प्लीज ऑर्डर जी, इसी पे रहे प्लीज, आज दहशतगर्दी पे रहे। मैं उसी पे आता हूं। ये भी दहशतगर्दी है ना, ये भी दहशतगर्दी है ना। मैं तो देखें, मैं तशरीफ रखें जी। ये प्लीज ऑर्डर। पहले बोल लें, मैं बाद में बोलता हूं। ये पहले बोल लें, नहीं ये पहले, अगर इनको ना मैं पुत सुकून हूं, ये बोले, मैं बात अपनी कंप्लीट करूंगा। ऐसे कोई नहीं कि इनके बोलने आप से... माइक पे बैठ, आप बोलें। नहीं देखिए बात ये, मैं तो ये कहना चाहता था कि नून लीग के सिटिंग मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन बात कम से कम उनको ये करनी चाहिए कि दहशतगर्दी के वाकयात कैसे खत्म हो। भाई अभी तो आपकी गवर्नमेंट है ना, एक पहलू भी है, एक पहलू भी। मैं इनको समझाना चाहता हूं, केपी के पहले कहता है कि हम केपी में इलेक्शन अनाउंस कैसे करें, यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। उसके 2 दिन के बाद धमाका होता है, उसमें 88 लोग शहीद हो जाते हैं। ये कोई मामूली बात है जिसको इग्नोर किया जाएगा? ये बैठ के हमें यहां बैठ के भाषण न दें, बात हर कोई अपने टर्न पे करेगा। ऐसे ये इसको आप इंक्वायरी बिठाएं इस पे कि केपी के गवर्नर को इल्हाम हुआ। इल्हाम तो नबी के बाद किसी पे नहीं हुआ। इसको कैसे पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी और ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगा? ऐसे कभी रहमान साहब प्लीज, आपकी बारी है इसके बाद। बात न जाने समझ नहीं आती इनको। मुझे तो समझ नहीं आती कि 9 महीने के इक्तदार के लिए इनको क्यों इतना इश्क चढ़ गया है। भाई बेनजीर साहबा जेल में जाती रही, बेनजीर साहबा ने 97 में खिताब किया नून लीग के मतवाले के क्लेम पे कि जरदारी साहब के घोड़े दूध पीते हैं। एक मिनट चेयरमैन साहब, दूध पीते हैं, शहद खाते हैं। तो बेनजीर साहबा ने 97 में नेशनल असेंबली में स्पीच की थी। कहां है वो घोड़ा? वो घोड़ा लाओ। नून लीग वो घोड़ा नहीं ला सकी। अभी नून लीग वो घोड़ा नहीं ला सकी। मैं आता हूं, नून लीग घोड़ा नहीं ला सकी। लाते लाते घोड़ा आके 2022 में पीपी के जरदारी साहब के झोली में बैठ गई, जरदारी साहब के साथ झोली में बैठ गई, इक्तदार में शिराकत ले ली। घोड़ा अभी तक पेश नहीं कर सके, तो अभी आप खान साहब पे कैसे इल्जाम लगाते हैं कि खान साहब ने टीटीपी को लॉन्च किया? आप इसको कैसे साबित कर सकेंगे? घोड़ा तो लाओ। 97 में जो बेनजीर साहबा शहीद हो गई, अभी तक नहीं आया। घोड़ा लाओ, पहले उसे साबित करो कि शहद में। अभी आता हूं, 7 मिनट हो गए। सर 2 मिनट। बात ये बड़े जमहूरी लोग हैं, इनको आगे चलना चाहिए। इनसे शबीर देखे, ये कहते थे पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी असेंबली तोड़ गई। आप सब्जेक्ट पे रहें प्लीज। आप इनसे एक आईजी नहीं संभाला जाता। आपने देखा जो फवाद के साथ उसने हशर किया, कपड़ा डाल के। कितने लोग होते हैं जिनको कोर्टों में कपड़ा डालते हैं? आपसे एक आईजी नहीं संभाल पा रहा। आप हमें चले हैं कि हमने महाशी जो है बड़ी सुरंगें बिछाई। आप अपना करें 10 महीने, आप तो अहल लोग हैं, काबिल लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो आप आए ना दूध की देरे पाए यहाँ। थैंक यू सर, आप अभी अपनी पॉलिसी अनाउंस करें। थैंक यू। सेनेटर बैरामद खान तंगी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, कल एक दफ़ा फिर मेरे खैबर पुख्तूनख्वा को खून की नदी बह चुकी हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम सब मजम्मत
और मजम्मत के अल्फाज इस्तेमाल करके नहीं